बिहार में इस वक्त पर पासवानों को लेकर सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है कि आखिरकार पासवान और पासी किसका होगा। अब पासवान और पासी को लेकर लड़ाई किसके बीच चल रही है, तो एक तरफ चाचा है तो दूसरे तरफ भतीजा। चाचा कहते हैं कि हमारे भाई ने हमको कहा था कि अब तुम पासवानों को देखो, पासवानों को संभालो, और बेटा कहता है कि जो पिताजी थे उस पिताजी ने कहा था कि बेटा अब तुम संभालो। अब आज राजधानी पटना से लेकर हाजीपुर तक जो रामविलास पासवान की कर्म भूमि रही है, वहां तक पोस्टर और झंडों से टकरार दिख रही है कि कैसे भतीजा और चाचा पासवानों को जीतने के लिए अपना जी जान लगा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात कि जो पशुपति पारस है वो हाजीपुर में कर रहे हैं कार्यक्रम, तो चिराग पासवान पटना में कर रहे हैं। आगे इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो पासवान है, पासी है, वो किसको अपना साथ देगा। अब तक लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आगे बातचीत करने से पहले हमारा परिचय। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पशुपति पारस इस वक्त पर राजनीति कर रहे हैं एकदम एक्टिव होकर, लेकिन राजनीति के जानकार कहते हैं कि पशुपति पारस रामविलास पासवान के जैसे कोई जनाधार वाले नेता पासवानों के बीच नहीं रहे हैं। मतलब कि जब वो सांसद बने तब अपने भाई रामविलास पासवान के चलते बन गए थे, क्योंकि रामविलास पासवान ने उनको चुनाव लड़ाया, पासवान इसलिए उनके साथ था। अब चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच लड़ाई समझिए। चिराग पासवान इसलिए लड़ रहे हैं कि उनके पिता के साथ जो पासवान पासी था वो पासवान एक तरफा उनके साथ रहे। दूसरी तरफ पशुपति पारस है जिनको शायद सबसे बड़ी चिंता अपने लोकसभा क्षेत्र को लेकर है कि कम से कम वो तो सांसद बने, और इसीलिए हाजीपुर में उन्होंने पूरा का पूरा अपना दमखम लगा दिया है। हाजीपुर को उन्होंने अपना मानो कि हेडक्वार्टर बना रखा है कि कोई भी बड़ा कार्यक्रम, कोई भी बड़ा आयोजन होगा तो हाजीपुर में होगा, क्योंकि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र उनकी अपनी लोकसभा सीट है, और दूसरी बात कि उनके नजरों पर चढ़ी हुई है। अब पासवान को समझिए, चिराग पासवान पूरे बिहार में कहीं भी जाते हैं तो वहां पर जितनी भीड़ होती है उस भीड़ को आकलन करके कहा जाता है कि चिराग पासवान जो मेहनत कर रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के अंतर्गत वो पूरा बिहार का जो दौरा कर रहे हैं, उस दौरे से एक बड़ा फायदा चिराग पासवान को मिल रहा है, क्योंकि चिराग पासवान का कैडर, साथ ही साथ चिराग पासवान का ऐसा फैन बेस और कार्यकर्ता तैयार हो रहा है जो कार्यकर्ता चिराग पासवान के साथ हमेशा के लिए खड़ा रह रहा है। अब पशुपति पारस पर आइए। पशुपति पारस की भी यही कोशिश है कि उसी पासवानों को काटा जाए जिसके पीछे चिराग पासवान पड़े हैं। अब पशुपति पारस विशेष तौर पर हाजीपुर को लेकर सब कुछ कर रहे हैं, और आज लोक जनशक्ति पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम जो हो रहा है, उस कार्यक्रम को आप देखेंगे तो पशुपति पारस हाजीपुर में कर रहे हैं। और हाजीपुर को अगर पासवानों का गढ़ कहा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि वो रिजर्व सीट है। दूसरी बात, वो रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है, और अंतिम बार पशुपति पारस को रामविलास पासवान ने चुनाव लड़ाकर वहां से सांसद बनाया। मतलब कि जो पशुपति पारस है वो वहां के पासवानों से कहते हैं या संदेश देते हैं कि रामविलास पासवान चाहते थे कि पासवानों के, हाजीपुर के पासवानों की देखरेख अब हम करें, हमको वो अपना नेता माने। फिलहाल चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों के बीच पासवान वोटरों को लेकर जंग जारी है, लड़ाई जारी है। दोनों सिर्फ और सिर्फ पासवानों को लेकर एक दूसरे से जोर आजमाइश कर रहे हैं कि आखिरकार पासवान वोटर किसका होगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जो भी तमाम जानकारी राजनीति से निकलकर सामने आती रहेगी सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।